चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। अरे नहीं खाला, मैं क्यों फिरूंगी अपनी बात से? मुझ पर तो तुम्हारा एहसान होगा। और अगर नासिर तुमको ना रखे ना, तुम मेरे पास चली आना। अम्मार मेरी बड़ी सुनता है, मैं उसे कहूंगी कि आपका रहने का कहीं इंतजाम कर दे। खुद ही इसने अंदर करवाया और फिर वो खुद ही बाहर किया। और मुझे इसका गेम समझ में नहीं आया वाले। गेम नहीं, परवाह कहो उसे उस्ताद। सुकी ने अम्मार साहब से कह के तुझे और मुझे निकलवाया है। ये बात मुझे खुद अम्मार साहब ने बताई है। सुखी ने बोला था मुझे छुड़वाने को? हाँ उस्ताद, उसे तुम्हारी कितनी परवाह है और तुम उसी को मारते पीटते हो। उससे मारता तो मैं शुरू दिन से था यार, पर अब नहीं मारूंगा उसे। मारोगे तब ना जब वो तुम्हारे साथ रहेगी। उसने सिर्फ तुम्हें आजाद कराया है, उसका अब तुम्हारे साथ रहने का कोई इरादा नहीं है। क्या? ये क्या कह रहा तू? हाँ उस्ताद, सही कह रहा हूं मैं। मलिया, मेरा जरा भी मूड नहीं है उस शख्स से बात करने का। अम्मार, मैं समझती हूँ लेकिन मजबूरी है। सफिया आंटी की परेशानी देख के मुझे भी फिक्र होने लगती है। तुम नीलम के लिए परेशान हो रही हो? नहीं, मेरा सिर्फ इतना कंसर्न है कि वो ठीक हो। मुझसे मजीद सफिया आंटी की परेशानी नहीं देखी जा रही अम्मार, प्लीज। फोन नहीं उठा रहा वो। एक बार फिर से ट्राई कर लो मलिया। अम्मार प्लीज। अबे किसका फोन है? उठा ले। नीलम कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है, उसका फोन बंद जा रहा है। उसका फोन बंद हो या ऑन हो, तुमसे क्या मतलब? नासिर बत्ता फेंक यार। तुम हो कहाँ इस वक्त? मैं कहीं पे हूं, तुमसे क्या गर्ज? देखो भाई साहब, आपको एक बात समझ में नहीं आती? आपकी बीवी अब मेरे निकाह में है। मुझे नहीं, सफिया आंटी को बात करनी है नीलम से। ओहो, तो आंटी जी से कहो कि उनकी बेटी बहुत खुश है मेरे साथ। बदतमीज शख्स है यार ये लो, बन गया कलर। अब आ रशीद तू गेम मारता है। नीलम से क्यों नहीं बात करवाई उसने? क्या पता मुझे, शायद नासिर वापस आ गया। उसके पीछे किसी दोस्त की आवाज आ रही थी उसके। साहब, कुछ सलीम साहब आए हैं। सलीम साहब? तुम उन्हें गार्डन में बिठाओ, मैं आता हूँ। जी साहब। कौन सलीम साहब? मैं देखता हूँ कौन। ये मैंने हाथ उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठिए। बेटा, मैं नासिर का पड़ोसी हूँ। उसने अपनी बीवी को कैद करके रखा हुआ है और वो रोजाना उसको मारता पीटता है। चीखों की आवाज आती है। क्या? नासिर यही है, लेकिन मैंने तो सुना था कि वो शहर से बाहर है। झूठ बोला होगा उसने। वो यही है, कहीं नहीं गया। मेरा घर उसके पड़ोस में है। उसकी चीखों पुकार की आवाज रोजाना आती है। मैंने एक दो दफा नासिर से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बड़ा बदतमीज है। उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। बेटा, तुम कुछ करो ना। अच्छा, आप एक काम करें, आइंदा जब भी वो अपनी बीवी के ऊपर जुल्म करे तो आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे, बाकी का मैं संभाल लूंगा। ठीक।
हेलो, पुलिस स्टेशन। मुझे एक कंप्लेन करवानी है। आज तो लगता है पूरी रात पार्टी चलेगी नासिर। हाँ मेरी जान, तेरा अपना ही घर है, जब तक तू कहेगा तब तक बैठेंगे। इतने दिनों बाद जो आया तू। इस टाइम कौन आ गया यार? आ रहा हूं भाई, कौन है? अरे सलीम भाई, आप खैरियत? अम्मार ने भेजा मुझे। नीलम का है? अरे उसको शर्म नहीं आती? बीवी मेरी। इंस्पेक्टर साहब तलाशी लो। इधर आ जाओ। अरे चलो इधर। तुम्हारे पड़ोसियों और अम्मार साहब ने तुम्हारी कंप्लेन की है, तलाशी लेनी है मैंने तुम्हारे घर की। साहब देखें, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी इस घर में रहता हूँ। झूठ बोल रहा है ये आदमी। इंस्पेक्टर साहब, इसके घर की तलाशी ले। इसने अपनी बेगम को अंदर बंद कर रखा है। तो सीधी तरह से घर की तलाशी दे रहा है, तेरे को दूसरा तरीका इस्तेमाल करूं मैं? सर, ये तो वही है जो उस दिन पुलिस वैन से भागा था। ये तब से ही अंडरग्राउंड है। पकड़ो इसको, लेके चलो इसको साथ। जाओ, चलो सीधी जगह से तलाशी दो हमें घर की। आप आ जाओ, अभी मैं दूसरा तरीका इस्तेमाल करूंगा वरना। चलो साथ आओ मेरे। फटाफट पकड़ के रखो इसको। पता लगेगा ना इसको। अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनो। ये क्या है इस दरवाजे के पीछे? खोलो इसको। कुछ नहीं, पुराना सामान पड़ा हुआ है। मैं कह रहा हूँ दरवाजे को खोलो, क्या मैं तोड़ूं इसको? अरे साहब, खोलो इसको। साहब मेरी बात सुनो। खोलो इसको दरवाजे को। इंस्पेक्टर साहब क्या कर रहे हैं? मेरी बात तो सुने। किसी ने आपको कैद कर रखा है ना? देखिए इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरा कितना बुरा हाल करके रख दिया। मुझे बहुत मारा है इसने। गिरफ्तार कर लो इसको, लेके चलो इसको बाहर, लेके जाओ इसको रहते। और मैडम, आपको हमारे साथ थाने चलना है इनकी कंप्लेन दर्ज करवाने के लिए, और हमारे साथ थाने में मौजूद है हमारे साथ। आप आइए हमारे साथ। चले। मत लो अपनी जबान पे मेरा नाम। मुझे अपना नाम तुम्हारी जबान से सुनना गवारा नहीं। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, बेइंतहा नफरत। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। हर को एक मर्तबा फिर करके देखो फोन। आंटी, मैंने कोशिश की है, वो नहीं उठा रहा। एक बार फिर ट्राई करती हूँ। क्या बन जा रहे नंबर? दूर रहो मुझसे। मुझसे तू भी कभी रहा जाना। ये देखो, ये देखो क्या हाल किया उस नासिर ने मेरा। ये सब कुछ मैंने तुम्हारी वजह से बर्दाश्त किया है। मैंने तुमसे कहा था ये सब करने के लिए। तुमने जो किया है अपनी मर्जी से किया है। और रही बात तुम्हें बाजियाब कराने की, तो वो भी मैंने खुद से नहीं, सफिया आंटी के कहने पे किया है। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। हमार तो मत लो अपनी जबान पे मेरा नाम। मुझे अपना नाम तुम्हारी जबान से सुनना गवारा नहीं। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, बेइंतहा नफरत। अमार, कहाँ रह गए थे? कब से कॉल्स कर रही हूँ, कॉल्स भी नहीं उठा रहे। नीलम,
नीलो, 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 मेरी बच्ची, कैसे है तुम? क्या क्या हाल कर लिया अपना? हाँ, क्या हुआ है? ये क्या हुआ है नीलो? ये क्या? दूर हटे आप मुझसे। इस हाल को भी आप ही की बद्दुआ ने पहुंचाया मुझे। बहुत खुशी हुई होगी ना मेरी ये चोटों के निशान देखकर, है ना? कैसी बातें कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? क्यों खुश होंगी वो तुम्हारी इस हालत पे? रो रो के दुआएं कर रही थी वो तुम्हारे लिए। तुम तो बीच में मत ही बोलो, ये मेरा और मेरी माँ का मामला है, और इन्हें तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। कई बार तो इन्होंने मेरे मुंह पे मुझे बद्दुआएं दी। होगी कोई कबूलियत की घड़ी जो पूरी हो गई की बद्दुआ। कर देखे, आज भी हारी नहीं हूं मैं, सामने खड़ी। इसी बात का तो अफसोस है मुझे कि तुम हमेशा मेरे सामने खड़ी हुई, मेरे साथ नहीं। शुरू हो गई फिर से वही बातें थी, मगर आज भी मुझे ना आप में कोई इंटरेस्ट है, ना आपकी बातों में कोई दिलचस्पी है। और रही बात साथ खड़े होने की, तो खड़ी है नहीं आपके साथ। इसके लिए मैं बेचैन, इसके लिए मैं दुआएं करती थी, इसकी जिंदगी के लिए। जिसने अपने अल्फाजों से मुझे मार दिया, पता नहीं मुझसे ऐसी क्या गुनाह हुआ है जिसकी ये सजा मिली है मुझे। नहीं समझ में मैंने ऐसा क्या किया, अल्लाह ने मुझे बड़ी बड़ी सजा। तुम मेरी जिंदगी के पहली और आखिरी गलती थे नासिर, मगर मुझे इसकी भी परवाह नहीं। अम्मार के लिए ये भी मंजूर। इस घर में तो वापसी हो गई है, और अम्मार की जिंदगी में भी बहुत जल्द वापसी हो जाएगी। उस्ताद, तेरे चक्कर में ही फंस गया, वो रशीद भी लंबा गया बेचारा। देख, मेरा दिमाग पहले से घुमा हुआ है, तू और मत घुमा। तुम्हें क्या लगता है मैं उसे छोड़ दूंगा? मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपनी मां को नहीं बख्शा, तो इसे कैसे छोड़ दूंगा? एक बार मैं यहां से निकल जाऊं
उससे तो मैं निपट लूंगा। तू जा, बैठ जा। अम्मा जी बेटा, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी मैंने। कहिए। वो मैं सोच रही थी कि वापस अपने घर चली जाऊं। अब वो नीलो भी आ गई है ना, मैं अकेली भी नहीं होंगी। ठीक है आंटी, जैसा आपको बेहतर लगे। आंटी मैं क्या करूं? इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं नीलम को देखना भी नहीं चाहता। एक अजीब सी उलझन सी होती है मुझे। जानती हूँ बेटा, मैं इसीलिए तो तुमसे जाने की इजाजत मांगी। वैसे सच बताऊं तो आपके होने से एक धारस हो गई थी हमें। इसीलिए बेटा मैं डरती हूँ कि कहीं ये धारस दोबारा तुम दोनों की जिंदगी में कोई कयामत बन के ना टूटे। इसीलिए यहाँ से जाने में ही तुम लोगों की बेहतरी है। खुदा हाफिज। नीलू, अपने जरूरी सामान समेटो और घर चलो अपने। मेरा घर तो यही। इस गलतफहमी में ना रहो तो ज्यादा बेहतर है। ये घर अम्मार और मलिहा का है और तुम्हारा अब कोई रिश्ता ना अम्मार से है और ना ही इस घर से। पुराना रिश्ता टूट गया तो क्या हुआ? फिर से नया रिश्ता जोड़ने में कौन सी देर लगेगी मुझे? पहले थी उसे तुमसे कुछ हमदर्दी, लेकिन अब वो तुम्हारी सूरत तक देखना नहीं चाहता। नफरत करता है वो तुमसे। मैं उसकी नफरत को फिर से मोहब्बत में। ऐसा नहीं हो सकता है जो तुम चाह रही हो। क्यों उसके पीछे पड़ते खार होगी? वो तब भी नहीं मानेगा। वो मानेगा, उसे मानना पड़ेगा। मैं तो चाह रही थी कि तुम्हें इज्जत के साथ घर ले जाऊं, लेकिन नहीं। तुम खुद चाह रही हो कि अम्मा तुम्हें बेइज्जत करके इस घर से निकाले। वो ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ। ठीक है, एक वजह तो बताओ उसके ऐसा ना करने की। लेकिन नीलू, उसके पास बहुत सी वजह होगी तुम्हें इस घर से निकालने की। मुझे यकीन था तुम आओगी। आना ही पड़ा, आखिर शोहर हो तुम मेरे। ये रिश्ता भी तो खत्म करना है ना। देखो, मैं चाहती तो कोर्ट भी जा सकती थी, वहां जाके खुला का केस करती, लेकिन इससे मामला खिंच जाएगा। बेकार में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते, और फिर कोर्ट ने तो यकीनन मेरे ही हक में फैसला देना है। जो तुम बात करने आई हो वो करो। इस तरह लंबी कहानियां सुनने का मुझे कोई शौक नहीं है। कहानी ही खत्म करने आई हूँ। मुझे तलाक दे दो और बदले में अपनी आजादी दे दो। मैं अपनी कंप्लेन वापस ले लूंगी। क्यों? क्या हो?
डील समझ नहीं आई। मुझे मंजूर है, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। खुदा हाफिज। बीबी जी तीनों खड़े जरा। ये तुम्हें कहां से मिली? लंबी कहानी है, छोड़ो। क्या करोगी जान? हाँ, तुम्हारे लिए ये जानना बहुत जरूरी कि तुम्हारे सारे प्लान, सारी चालें हमेशा कामयाब नहीं हो सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि वो बैठा है ऊपर, उसके सामने तुम्हारे सारे प्लान, सारी साजिशें धरी की धरी रह जाएगी। ठीक है, मैं फिर से नया कोई प्लान बना लूंगी, मगर हार कभी नहीं मानूंगी। बाय द वे, नासिर से तलाक लेकर आ रही। अम्मार और मेरे दरमियान सिर्फ 2 कदम का ही तो फासला था। एक तब उठाया जब नासिर से शादी की मैंने, और दूसरा आज, और अब बहुत जल्द अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी। तुम सिर्फ बच्चे संभालती रह जाओ। इसकी अकल पे कैसे पर्दे पड़ गए हैं जो हटने का नाम ही नहीं ले रहे। धचके पे धचके उसको पड़े, लेकिन फिर भी मैं डटी हुई हूँ, अड़ी हुई हूँ अपनी खुशियों के लिए। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। बड़ा चालाक समझता था नासिर खुद को, मार खा गया। गलती कर दी तुमने, जो बिना गारंटी मेरी डिमांड पूरी कर दी। ना मैं अपना बयान वापस लूंगी और ना तुम्हारी जमानत होगी। अब बड़े सड़ते रहेंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी नीलम, मगर अब जो मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूं ना, ये तेरी सोच है। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो तुम, क्योंकि जिस दिन मैं यहां से निकला तुम्हारा अंजाम अपने हाथों से करूंगा। इतनी आसानी से तुम नहीं छूटने वाले। कम से कम 2-4 साल तो कहीं। ये तो तुम्हें चुन ला के चली गई। ऐसा तो वो भी सोच रही है, मगर जो मैंने किया है वो सोच समझ के किया है। मुझसे आजाद होके अमार को कैद कर लेगी। अगर अमार के हाथों मैंने उसे जलील ना करवाया तो मेरा नाम भी नासिर नहीं है।
और रही बात मेरी, मैं तो इसी के पैसे से जमानत करवा के निकल जाऊंगा और फिर चल शाबाश, टांगे दबा लेंगे। या अल्लाह, क्या माने, मैं क्या करूं इस लड़की का। इसकी अकल पे कैसे पर्दे पड़ गए जो हटने का नाम ही नहीं ले रहे। धचके पे धचके उसको पड़े, लेकिन फिर भी मैं डटी हुई हूँ, अड़ी हुई हूँ अपनी खुशियों के लिए। डर उस वक्त से नहीं लो जब वक्त तेरे कदम उखाड़ देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे ही होगा, देख लेना तुम। तुम्हारी खुदगर्जी तुम्हें कहीं का नहीं रखी। मुझे कहीं का नहीं, यही का होके रहना है। मुझे तरस आता है तुम पे और तुम्हारी सोच पे। तुम दिमागी बीमार हो नीलो। अच्छा, इस नौबत में नीलम ने मुझे खुद पहुंचाया। आंटी आप प्लीज। मेरी तरफ से बेटा तुम्हें इजाजत है, तुम्हें जो करना है तुम करो। मेरा लिहाज बिल्कुल भी मत करना। अपने घर का सुकून बचाने के लिए तुम जो करना चाहते हो तुम करो। मुझे तुमसे कोई भी शिकायत नहीं होगी। वो मुझे अपनी माँ ना माने, लेकिन मेरा दिल तो माँ का है ना। उसको बेइज्जत होता हुआ मैं नहीं देख सकती। मेरे सामने ये मत करना, बस मुझको जाने दो। मैं तुमसे माफी मांगती। ये क्या कर रही हैं आंटी आप? किस बात की माफी? बहुत सारी बातों की माफी मांगना है बेटा। अपनी भला, तुम्हारे सर डालने की माफी, सब कुछ पता होने के बावजूद चुप रहने की माफी, बेटी का घर बचाने के लिए तुम्हारे घर का सुकून तबाह करने की माफी। किस किस चीज की मैं तुमसे माफी मांगू बेटा? ठीक कहते थे नीलू के, उसके गुनाहों में हम दोनों बराबर के शरीक। आप हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अपना ख्याल रखना और मलिहा का भी बहुत ख्याल रखना बेटा। जरूर। चल। शुक्र, अम्मी खुद ही चलेगी।
वरना बेकार में सबक पढ़ा पढ़ा के हमने मेरा दिमाग खराब कर देना। अमार, अमार, तुम्हें मलिहा ने तो बताया होगा ना कि नासिर ने मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हारी बात। तुमने किससे रिश्ता जोड़ा या तोड़ा मेरे लिए मायने नहीं रखता। तुम यहाँ से जा सकते हो। नहीं अमार, ये तुम क्या कह रहे हो? ये मेरा घर है, तुम मेरे हो। डोंट टच मी। और रही बात इस घर की, तो ना तो ये घर कभी तुम्हारा था ना होगा, और ना मैं। तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से जा सकते हो। नहीं अमार, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। अमार, बाहर जाने का रास्ता वो है। अमार, ये क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ। नहीं अमार, तुम कुछ चलो। अमार, मेरी बात सुनो, तुम इस वक्त गुस्से में हो। अमार, दोबारा यहाँ मत आना। नहीं अमार, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अमार, अमार, दरवाजा खोलो। अमार ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। अमार मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते अमार। अमार, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो अमार, प्लीज दरवाजा खोलो। अमार, अमार, दरवाजा खोलो। बीबी जी चले जाए यहाँ से। बकवास बंद करो अपनी, जाओ यहाँ से, ये घर है मेरा घर नहीं है। अम्माहर, तुमने सही काम को गलत तरीके से अंजाम दिया है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूँ मैंने जो किया गलत किया, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। नीलम ने जो किया वो मुझसे भुलाया नहीं जाता, और उसे वो सब कुछ याद ही नहीं है, ना एहसास है उसे। जब जब मैं नीलम का चेहरा देखता हूँ मुझे भाई की बेबसी याद आती है। उनका रोना मुझसे भूला नहीं जाता। प्यार की भूल में जाने रास्ता किधर ले चला, पास आते हुए दूर जाते हुए बेवजह, जलते ख्वाबों ख्यालों के जितने
चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा